Hello everyone, welcome back. In the last session we have discussed about the electric potential due to the point, right? Point पे हमने निकाला था चार्ज की वजह से, right? क्या दिया था वैल्यू हमने? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, right? अब आज की जो टॉपिक है उसमें करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सेल पॉइंट ऑफ ए डायपोल. तो डायपोल के बारे में आपने चैप्टर 1 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, राइट? डायपोल होता क्या है? ओके, डायपोल मीन्स टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंसेस, राइट? सो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, राइट? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. ओके, यहाँ ले लो पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, राइट? डिस्टेंस कितना होगा इसका? टू ए, है ना? 2a. सो एक्सेल पॉइंट का मतलब क्या होगा कि इसके एक्सिस पर एक पॉइंट ले रहे हैं, उस पॉइंट पे ये दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइट? सो एक्सिस पे मैंने यहाँ पे पॉइंट पी ले रहा हूँ, जिससे पॉइंट पी है. इस पॉइंट पी पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू दिस टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, राइट? सो हमने जूम किया कि मान लो ये सेंटर पॉइंट मैंने ओ लिया. सेंटर पॉइंट क्या है? ए और बी का मिड पॉइंट है. ओके, सो ये डिस्टेंस आपका ए बन जाएगा, ए बी आपका ए बन जाएगा. क्लियर है? ओके, सो हमने ये जूम किया कि पॉइंट ओ से पी तक का जो डिस्टेंस होगा हमने लिया कितना? आर. क्लियर है ना? सो पॉइंट ओ और पॉइंट पी का बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, राइट? सो वी हैव टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी डी टू ए एंड बी. सो वी क्या होगा एट पॉइंट पी? V1 प्लस V2. V1 क्या है? द पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट ए, दैट इज माइनस क्यू, एंड द V2 क्या है? द पोटेंशियल एट ड्यू टू द पॉइंट बी, दैट इज प्लस क्यू. प्लस क्यू के चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है? सो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि 1/v का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. पिछले क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था इसको, दैट इज Q अपॉन R, राइट? ठीक है. सो V1 कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? Q यहाँ पे क्या है? माइनस क्यू लेंगे यहाँ पे. R कितना होगा? R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट P. तो A और P का बीच का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा? लुक एट हियर, ये आपका यहाँ से यहाँ तक A है ना, ये R है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? A प्लस R. ओके, A प्लस R प्लस V2 कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा V2 के लिए? B और P के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? R माइनस, ठीक है? ये पूरा R है, इसको ये माइनस कर देंगे, दैट इज R माइनस है. इसी फॉर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं R प्लस है, राइट? सो कॉमन क्या यहाँ पे? 1/4 पाई, दैट इज Q भी कॉमन है ना, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट? यहाँ पे क्या बचेगा? -1. माइनस वाला टर्म पीछे लिख रहे हैं, राइट? पहले प्लस वाला टर्म लिख रहे हैं यहाँ पे. 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए, राइट? गुड, दिस इज ए. दैट इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एलसीएम कितना होगा? r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, ठीक है? तो यहाँ पे कितना होगा? r प्लस ए माइनस, एंड हियर इट इज r माइनस ए. गॉट इट? सो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या होगा? दिस इज द प्लस ए एंड दिस इज माइनस आर एयर, दिस विल गेट कैंसिल आउट. ए प्लस ए ऊपर में क्या हो जाएगा? 2a अपॉन नीचे में क्या होगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एयर r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है? आपने डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था P, दैट इज P हमारा क्या था? Q इंटू 2a, राइट? Q इंटू 2a ऊपर में दिख रहा है आपको? Q इंटू 2a, दैट इज क्या होगा यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. हमें पता है क्या?
P क्या होता है, Q इंटू 2A. We have placed this value that is P is equal to Q इंटू 2A. ओके, बट अगर फॉर ए शॉर्ट डायपोल की हम बात कर रहे हैं, ये आपका फॉर्मूला हो गया राइट. बट अगर हम फॉर ए शॉर्ट डायपोल की हम बात करें, क्या होगा, क्या होगा इस केस में ए स्क्वायर जो होगा मच लेस देन आर स्क्वायर. ठीक है, जब ए स्क्वायर आर स्क्वायर के कंपेयर में बहुत छोटा होगा, दैट विल गेट नेगलेक्ट, है ना. सो वी कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर. ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द डायपोल, दैट इज एक्सेल पॉइंट पे हम पी लिए राइट. ये था इसके लिए फॉर्मूला, है ना. ये अब बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा राइट. सो द टॉपिक इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at an equatorial point, right? Equatorial of a dipole. ओके, देखिए यहाँ पे. सो डायपोल का मतलब क्या, हाँ ओके, डायपोल पता है आपको. इक्वेटोरियल का मतलब क्या हो गया, this is the dipole arrangement. Okay, this point is here A and this is B. यहाँ पे माइनस Q होगा, यहाँ पे प्लस Q होगा. डिस्टेंस कितना होगा, 2A, दोनों के बीच का डिस्टेंस. ये था दूसरी डायपोल की हम बात करेंगे, ये फिगर मन में आना चाहिए. ठीक है, इसके बाद करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा, मान लो O. इसके परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंगे यहाँ पे. ठीक है, क्या लिया मैंने यहाँ पे, एक्सिस का परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ. ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा. ठीक है, इस पॉइंट P पे. तो पहले इसके बारे में यहाँ पे P, तो P से O तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे R हमने एज्यूम किया है. दिस इज OP, वी हैव एज्यूम R जो हमने एक्सेल पॉइंट पे लिया था, R एज्यूम किए थे. ठीक है, तो इस पॉइंट A की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, पॉइंट B की वजह से P पे कितना होगा. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, यहाँ पता होना चाहिए राइट. ये आपका A है, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इक्वेटोरियल पॉइंट राइट. सो बाय द पाइथागोरस थ्योरम दिस डिस्टेंस इज A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट ओवर. यहाँ भी वही होगा सेम. क्लियर है. सो इन दिस केस हेयर टोटल पोटेंशियल कितना होगा एट पॉइंट P, V1 प्लस V2, है ना. तो V1 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q. V1 क्या एक की वजह से निकाल रहे हैं, तो R कितना होगा यहाँ पे, √A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ठीक है, प्लस V2 कितना यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर राइट. सो इन दिस केस दोनों वैल्यू सेम दिख रहा है आपको, दिस विल गेट कैंसिल आउट. दैट इज द इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा. तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा आएगा, अरेंजमेंट दिया रहेगा राइट, पूछेगा कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा, आपसे पूछेगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक पॉइंट है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे राइट, उस पर हमारा पोटेंशियल क्या होगा, आंखें बंद करके उसको क्या बोलोगे आप, 0. पता है, कुछ कहीं भी पॉइंट दे देगा इस प्लेन पे, कहीं भी इस पे रहेगा आपको, कहीं भी रहेगा, है ना. इस पॉइंट पे इस कहीं भी इस एक्सिस पे रहेगा, किसी भी पॉइंट P पे राइट, उस पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा. क्लियर है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है इसके बाद के जो क्वेश्चंस, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है ना, हम अगले क्लास में करवाते हैं राइट. बट इस थ्योरी पे जो डाउट्स होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं राइट. आप जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले आप 100% एनर्जेटिक होकर पढ़ाई कीजिए आप, है ना. बच्चे बोलते हैं सर फिजिक्स बहुत ये है, वीक है ना, समझ में नहीं आता. समझ में कैसे नहीं आएगा, जब आप अच्छे से पढ़ोगे ना.
मैं गारंटी देता हूँ, मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि आपको जेई या नीट में निकाल के दूंगा, बट इस चीज़ की मैं गारंटी दूंगा कि आपको फंडामेंटल 100% आपको क्लियर कर दूंगा, इतने अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि आप किसी भी एग्जाम्स के साथ आप फाइट कर सकते हो अच्छे से, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, या कोई भी आपका स्टेट वाइज एग्ज़ाम हो, राइट। ठीक है, तो बस आप अपना प्रैक्टिस आप कंटिन्यू कर रखिएगा। ओके, सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।